फैमिली राधे राधे। जैसे कि बज गए 8:30। कैमरा आजकल रुकने का नाम नहीं ले रहा। गैस पे रख दी कढ़ाई और ये मैं कल बुध बजाने फैमिली मेरे घर में एक प्याज भी नहीं थी और मेरे को बड़ा 3 महीने से मैं सब्जी मंडी भी नहीं गई। हालांकि गौरव ले जाता है, गौरव को भी टाइम नहीं था। अब जाऊँ तो जाऊँ कैसे, गर्मी इतनी गर्मी से डर लग रहा था क्योंकि मैं ना जरा सी भीड़ और गर्मी हो ना मेरा बीपी लो हो जाता है, पसीनों में नहा जाती हूँ। कल भी यही सीन हुआ कि फैमिली मैं गई बुध बाजार। हालांकि शोभा की लड़की गई थी मेरे साथ। तो फैमिली मैं पानी के लिए हो गई परेशान। अब क्या करूं, फिर पानी भाग के लेके आई ज्योति, फिर जी पानी पिया, फिर सब्जी लेते 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 मैं आई रात को 9 बजे। 9 बजे आने के बाद फैमिली मैंने तो फिर जल्दी से नहा के कपड़े बदले, फिर चाय बनाई क्योंकि मेरा व्रत भी था। फिर उसके बाद ये चलो छोड़ो, ये मैं मिर्च कड़ौंदे लाई थी और ये मैंने काट लिए 20-25 हरी मिर्च काटी है और ये कलौंदे काटे हैं। और अब मैं कढ़ाई मैंने धो के रख दी। अब मैं डालूँगी इसमें फैमिली तेल, वो भी डालूँगी सरसों का क्योंकि सरसों का तेल ही इन चीज़ों में ज़्यादा बढ़िया रहता है। फैमिली झुक के बात कर रही हूँ, ये देखो। अब थोड़ा सा तेल, जैसे कि मोदी जी कहते हैं कि नाम मात्र को तेल डालो, तो हम नाम मात्र को तेल डाल रहे हैं। ये खाली मैंने मसालदानी और अब इसे मैं खोलूँगी। और इसमें मेरे पे हींग नहीं है तो मैं इसमें थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी अजवाइन और फैमिली जैसे कि तेल थोड़ा ज़्यादा गिर गया तो इसलिए तेल को कम करूँगी फैमिली। तेल ज़्यादा गिर गया फैमिली तो तेल ना करते हुए अब ये थोड़ा सा हो जाएगा तो इसमें फैमिली और क्या डालना चाहिए तो सोच लूँ। तो ये मेरा जीरा हो गया और अब मैं इसमें डाल दूँगी ये मिर्च और कलौंदे। तो इसमें पहले थोड़ी सी हल्दी डालूँगी, फिर थोड़ा सा धनिया डालूँगी पिसा हुआ, फिर ये मिर्च और कलौंदे डाल दूँगी फैमिली और फिर इसको चलाऊँगी। और चलाने के बाद इसमें डालूँगी नमक भर के क्योंकि इसमें इन चीज़ों में ना नमक का ज़्यादा टेस्ट होता है। तो ये नमक डाल दिया भर के और अब मैं इसको ऐसे ही रखूँगी 5-10 मिनट के लिए। ये है ना, आपके पास सब्जी ना हो तो आप इससे खा सकते हो। ये देसी नुस्खा है और देसी जायका है, कलौंदे और हरी मिर्च। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसमें ना लाल मिर्च डलेगी ना गरम मसाला डलेगा। ये गाँव की यूपी की भाषा की एक तरीके से इसे सब्जी कह सकते हो, अचार कह सकते हो। जो सिर्फ राई दूसरे लोग राई भी डाल देते हैं पर मैं अजवाइन डालती हूँ जायके के लिए। थोड़ी सी हींग डालती हूँ, हींग मेरे घर ख़त्म हो गई, आजकल में आएगी, ऑर्डर दे रखा है ऑनलाइन। तो मैंने इसमें जीरा डाला है, हल्दी डाली है, धनिया पाउडर डाला है और फैमिली इसमें मैंने दही पई नहीं डालूँगी, नमक डाला है। अब इसको कम गैस पे रख दूँगी मुश्किल से 5 मिनट क्योंकि इसको बिल्कुल गलाना नहीं है। और इसको आप देख सकते हो कितना स्वाद जायका आ रहा है इसमें। मुझे ना फैमिली हर चीज़ में हाथ धोने की आदत है तो आप देख सकते हो इसका जायका। आप भी कहोगे अरे क्या बनाया है, ये देखो। अब इसको मैं इस तरीके से ढक दूँगी और ये 0 गैस पे होता रहेगा। अब चल देते हैं रस। और धूप का हाल देख लो क्या हो रहा है। और फैमिली अब मैं आ जाती हूँ यहाँ पे। तो धनिया, मेरे को हर चीज़ में ना धनिया डालने की आदत है फैमिली। तो मैं लाई थी धनिया, जब तक मेरी मिर्च कलौंदे हो रहे हैं जब तक काटूँगी धनिया।
तो ये फैमिली ये 20 रुपए का धनिया लाई थी और अब मैं काट रही हूँ इसको, थोड़ा छोटा कर दूँ जिससे कि आप देख पाओ। तो जी अब मैं ये धनिया साफ़ करके काटूंगी, क्योंकि नहीं तो अगर नहीं काटा ना, इतनी बुरी गर्मी पड़ रही है, सूख जाएगा। ये मैंने कुछ मिर्चें धो के रखी हैं और छोटा कर देती हूँ, जिससे कि आपका भी मन लगा रहे मैं कर क्या रही हूँ। तो ये देखो, तो धनिया साफ़ कर करके रखूँगी। फिर मेरे को ना हर चीज़ में धनिया डालने की आदत है, तो सब्ज़ी में धनिया ना डालो ना तो ऐसे लगता है जैसे एक होता है ना हींग नहीं डाली, ऐसे। तो अगर इसको अभी साफ़ नहीं करा ना तो ये गल जाएगा, ये ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए देर ना करते हुए मैं आलस को फेंक कर और लग गई अपने काम में। और मैं लाई थी आम भी, वो वाला जो आम लाई थी ना वो मेरे को बेका गया और मेरे से ले गया 150 रुपये, और वो आम पका हुआ निकला जी, मेरा तो सारा अचार का आम ख़राब निकल गया। तो वो तो मैंने बराबर में बहादुर उसको दे दिया, मैं भैया तू अपना इसका कुछ भी खाता रहा, इतना भी ख़राब नहीं हुआ था कि उसे खा नहीं सकता था। तो मेरा को गुस्सा आ गया, मुझे भड़का गया वो कि अचारी कल लेकर आई हूँ 2 किलो अचारी, जो होते हैं ना कच्चे, अभी तुम्हारे आगे काटूँगी, उसे मैंने अब की बार मैं कटवा के नहीं लाई, अब मैं उसे घर में खुद ही काटूँगी। क्यों खुद काटने से क्या, मैंने काटने से पहले उसको धो दिया और धो के फैमिली अब उसको मैं काट के धूप चरा दूँगी, क्योंकि वो सूख रहा है। सवेरे 4 बजे मैंने उसको धो दी, धोने के बाद फिर बस फैमिली फिर क्या, अब बस काटूँगी तो आपको शामिल करूँगी और आप बताना मैं सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ। फिर उसको देखूँगी। मैंने सबके अचार वाले वीडियो से एक टाइम में फैमिली मेरा अचार ख़राब नहीं होता था, अब तो पता नहीं क्या होता जा रहा। देखो नज़र तो नहीं क्या आऊँगी, नहीं तो आप मुझे पागल करोगे कि हर बात पे नज़र करती है। इतना भी कोई बेला नहीं बैठा जो तो मुझे ही नज़र लगाएगा या मेरी चीज़ों को देखेगा। तो पर एक है ना, देसी माहौल में रहती हूँ ना, तो यहाँ लोग इन चीज़ों को ज़्यादा मानते हैं। तो कहते हैं ना देख हम देख पड़ोसन सीखी, तो वो हाल मेरा भी हो गया। नहीं तो मैं तो सीधा भगवान के अलावा किसी पे विश्वास नहीं करती। वो अच्छा है तो हम भी अच्छे हैं, नज़र लगाने वालों का फिर क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो मेरे को कान्हा जी की कृपा है। ये तो मैं मजाक में बोल देती हूँ। तो पर होते हैं बहुत से लोग, आप अच्छा खा रहे हो तो ये भी आज के टाइम में है ये सब चीज़ें कि आप अच्छा क्यों खा रहे हो और कैसे खा रहे हो, तो ये बेकार की चीज़ें हैं। आप किसी को देख के जलो मत, सब अपने अपने भाग का खा रहे हैं और अपने अपने कर्म का खा रहे हैं। जिसके जितने भाग में उतना देते हैं भगवान। और धनिया हो गया आपसे बात करते करते साफ, और अब मैं इसे काट के रखूँगी फ्रिज में, जिससे कि ये ना हो ख़राब। डायलॉग डायलॉग डायलॉग। ये मेरा, मैं अपने को बहुत बिजी रखती हूँ, जैसे ऑफिस वाले भी क्या बिजी रहेंगे, तो मैं बिजी रहती हूँ फैमिली हैं। और तनख्वाह भी नहीं रखती अपने बच्चों से लालच। हालांकि मेरे बच्चे मुझे हर चीज़ में अच्छा रखते हैं, पर वो इनकी खूब बुरी बुरे लोगों से बुरी नज़र से बचाए और इनको सद्बुद्धि दे, मेरे बेटे को, मेरी बेटी को, मेरी बहू पोती मुझे भी सद्बुद्धि दे। कई बार इंसान बुढ़ापे में भी सट आ जाता है, पर मैं इतनी बुढ़िया नहीं हूँ। लेकिन मेरा नेचर ये है कि अगर बच्चे आपके बड़े हो गए ना तो आप बूढ़े हो गए, भले ही अपने 16 साल के मान हो गए कि 16 साल के हो नहीं, बच्चे बड़े होने के बाद आप मम्मी पापा बन गए तो समझ लो आप सब बहुत बड़े हो गए। छोड़ बता की बात, ज्ञान नहीं बांटना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग यूँ कहते हैं ओ हमें भी तक ज्ञान है। देखो ये मैंने धनिया काट लिया, मैं अपने आप में बड़ा खुश रहती हूँ, कितना भी दुख हो, कितनी भी खुशी हो, मैं नॉर्मल रहती हूँ फैमिली, मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ता। अरे आज इतनी खुशी, अरे आज दुख, हर चीज़ में सोचती हूँ जो कान्हा जी की मर्ज़ी, जीना सीख लिया। अब से नहीं, जब मेरी शादी हुई थी जब से अपने आप में ढालना सीख लिया। तो जी ये धनिया है जो मैंने काट लिया। अब मैं जो भी चीज़ बनाऊँगी इसमें से डालती हूँ। अब नेक्स्ट चीज़ आपको मैं दिखाती हूँ कि मैं कल मैं कैसे अचार क्या राधे राधे। तो फैमिली अब मैं आ गई नेक्स्ट काम लेकर आपके सामने। ये लाई थी, ये है अचारी आम भी, ये देखो ये ठोस है, मुझे भगा के चला गया पागल सा। अब मैं इसे काट के लाऊंगी और इसे थोड़ी देर सुखाऊंगी। तो जी पहले मैं एक एक आम जी को सुखा के
ऐसे रखूँगी जो इसमें ज़रा सा भी पानी ना हो। और इसको मैं आज चराने रखूँगी, कल इसको मैं दूध लगा। तो इन सबको सुखाने के फैमिली काम करते करते ना सोच रही थी चाय बनाऊं या क्या करूं। अब इतनी गर्मी में तो चाय की हिम्मत है ना बनाने की ना पीने की। तो ये मेरी मुँह वाली बहन है, उनके यहाँ गाय है, देसी गाय लाल है, तो वो छाछ दे देती है जब निकालती है। तो मैंने सोचा आज छाछ और गुड़ का साथ लिया जाए। गाँव से लाया था गोरखपुर, बहुत अच्छा गुड़ है। देखो मेरा वीरवार का व्रत था, चाय ना लेते हुए मैंने छाछ पी, बहुत ही अंदर ठंडक मिली। और ये गर्मी के लिए रामबाण है, अमृत। मैं तो ये कहूँगी जिस घर के आप लोग भी सब छाछ पीना शुरू कर दो और लू और गर्मी से बचना, अपने आप सेफ हो जाओगे। आपको कम एसी का पंखे किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे गांव के लोग कितने मजबूत होते हैं, वो दिन निकलती छाछ रोटी और मिर्च और कलौंदर गुड़ के साथ रहते हैं और फिर खेतों में चले जाते हैं। भले ही मैं दिल्ली में पैदा हुई हूँ, लेकिन मुझे गाँव का खान पान बड़ा अच्छा लगता है। फैमिली राधे राधे, देसी लोग मुझे बहुत पसंद है। ब्लैकों का भी खाना होता है, दिन निकलती बर्गर ये सब आदि बीमारियां शहर वालों में मिलेगी गांव वालों के मुकाबले। तो देर ना करते हुए अब नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं। राधे राधे, गिलास रख के आ रही हूँ।